बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फायजा सदोजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से आज की इस वीडियो में मैं पर्दा उठाऊंगी और मेरी कोशिश है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और कुछ ऐसी चीजें मैं आपके सामने रख सकूं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत दिनों से हम एक वायरल वीडियो देख रहे हैं मीनार पाकिस्तान के हवाले से, जहां पर लड़की के साथ उसके साथ हरासा करने का एक वाकया होता है। उसको बहुत सारे मर्दों की तरफ से हरासा किया जाता है बकौल उसके, और फिर वीडियो वायरल होती है और पूरे पाकिस्तान में एक शोर मच जाता है कि लड़की के साथ ज्यादती हुई है। ये 14 अगस्त वाले दिन जो भी हुआ इसकी मज़ाहमत करनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इसके लिए आवाज उठा रहा था। मीनार पाकिस्तान की उस मौके पर हर शख्स ने उस लड़की की हमदर्दी की, उस लड़की के साथ जो है वो सिंपैथी की। मगर हमने भी वीडियो बनाई, हमने भी उसकी सपोर्ट की, हमने भी कहा कि जो मीनार पाकिस्तान में हुआ वो गलत हुआ, एक लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हमने उसके हवाले से व्लॉग भी किए। मगर अब कुछ हकायक सामने आ रहे हैं, कुछ ऐसे हकायक जो बिल्कुल तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहे हैं। और एज अ जर्नलिस्ट हमें चाहिए कि हम चीजों को बहुत क्लियरली आप तक पहुंचाएं, वही बात आप तक पहुंचाएं जो फैक्ट्स हों। ऑब्वियसली कल तक जो मेरी रिसर्च थी या परसों तक जो मेरी रिसर्च थी वो कुछ और थी, मगर अब हकायक कुछ और सामने आ रहे हैं। और इसलिए माजरत के साथ कि मैं उस वीलॉग के बाद अब ये वीलॉग इसलिए बना रही हूँ कि कुछ चीजें बहुत चेंज लग रही हैं और अब वो मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। मीनार पाकिस्तान पर ज्यादती हुई उस लड़की के साथ, ज्यादती इन द सेंस कि उसको हरासा किया गया, उसको उस पर तशद्दुद किया गया, उसके कपड़े जो है फाड़े गए उस लड़की के। और ये आयशा अकरम नामी जो लड़की है, जो टिकटॉकर है, इसके साथ ये सारा वाकया पेश आया। और होता ये है कि जब लोग पूछते हैं, लोग सवाल उठाते हैं कि सिक्योरिटी कहाँ थी कि 14 अगस्त वाले दिन मीनार पाकिस्तान पर इस लड़की के साथ, आयशा अकरम के साथ ये वाकया पेश आता है और 400 के 400 लोग उस पर लपक उठते हैं। मगर जब सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया, मजीद तफ्तीश हुई तो पूछा गया उससे, तो सिक्योरिटी गार्ड ने बहुत ऐसे इंकशाफात किए जो दिल दहला देने वाले थे। उसने कहा कि इस लड़की को हमने कहा कि आप फैमिली के साथ हो तो आप अंदर जा सकती हो, अगर आप फैमिली के साथ नहीं हो तो आप अंदर मत जाएं, यहाँ पे सिक्योर नहीं है। मगर इस लड़की ने कहा कि नहीं, मैंने जाना है। उस सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि फिर हमने दोबारा उसको मना किया और हमने उसको दोबारा से बाहर निकाला। हमने कहा कि अब तुम्हारी जान बख्शी जा चुकी है, अब तुम बाहर चली जाओ। तो सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि दोबारा से किसी फैमिली के साथ बहाना लगा के अंदर दाखिल होती है और फिर उसके साथ दोबारा ये सारा मामला बनता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब ये अंदर इंटर होती है, ये आयशा अकरम टिकटॉकर जो है अंदर इंटर होती है, होते साथ ही लोगों के साथ सेल्फीज बनाती है। सेल्फीज इसलिए बनाती है कि इसने लोगों को ऑलरेडी इनवाइट किया होता है कि मैं कल इस टाइम पे मीनार पाकिस्तान पर मौजूद होंगी, आप वहां पे आना, मेरे साथ सेल्फीज बनाना। और ये स्टारडम को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन जब वीडियो वायरल होती है, जब लोग देखते हैं, जब ये सारा सिनारियो पैदा होता है, तो ये घर चली जाती है, सुकून में होती है, इसको कोई टेंशन नहीं होती, चाहे इसे कपड़े फटते हैं या कुछ भी होता है, ये सुकून से घर चली जाती है। मगर जब वीडियो वायरल होती है, पुलिस उसको बुलाती है कि देखो लोग तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, तुम्हें हवा में उछाला जा रहा है, तो तुम्हारे साथ हमें सिंपैथी है, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, तुम एफआईआर दर्ज करो। उस टाइम ये मगरमच्छ के आंसू बहाती है और ये रोती है और ये कहती है कि हाँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। फिर ये होता है कि फिर जो उसके दोस्त होते हैं वो इसकी मजीद वीडियोज वायरल करते हैं। यानी पहले ये सुकून में होती है, इसके साथ जो भी होता है, लेकिन जब इसको सिंपैथी मिलती है, जब इसके साथ पूरा मामला होता है, तो फिर ये कहती है कि हाँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। फिर वो जो ग्रुप इसके साथ हमेशा होता है 6 लड़कों का, वो इसकी मजीद वीडियोस वायरल करता है। ये खुद वायरल करवाती है कि ठीक है, देखो मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। इस तरह से इसके जो टिकटॉकर के फॉलोअर्स हैं वो 50-60 हजार से 1.5 लाख तक क्रॉस कर जाते हैं। क्या ये सस्ती शोहरत के लिए इसने सारा कुछ किया? क्या ये एक प्री प्लान थी सारी चीजें, या ये प्लांटेड सारा वाकया था, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश थी? क्योंकि अब लोग बहुत सारे सवालात उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वाकई में जो लोग विक्टिम होते हैं, ये वाकया उन लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, उन लोगों के केसेस को कमजोर करता है जिन औरतों के साथ लिटरली ज्यादती होती है, जिन लोगों के साथ वाकई में जिन औरतों को हरासा किया जाता है। तो ये एक ऐसा केस था जो अजीबोगरीब है, जो बहुत सारे सवालात पैदा करता है। और आज मैं आपके सामने एक एक सवाल सामने रखूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें। अच्छा,
एक तो मैंने आपको बात की कि सिक्योरिटी गार्ड का ये कहना है कि लड़की ने सारा कुछ खुद जानबूझ के किया, हमने एक दफा इसको बाहर निकाला बचा के कि हमने इसको कहा कि यहाँ पे बहुत हुजूम है, तुम बाहर चली जाओ, और ये दोबारा से उस जगह पर वापस आ जाती है। सिक्योरिटी गार्ड की पहली स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैंने आपको बताया कि जब पुलिस इसको बुलाती है, जब ये वायरल हो जाती है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन जाती है, कि लोग जब इसको सिंपैथी शो करते हैं इसके साथ, इससे ज्यादती हुई है, फिर पुलिस इसको, पंजाब पुलिस इसके उसमें मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करवाती है, फिर उसके बाद इसको ख्याल आता है कि वाकई में ऐसा ज्यादती हुई है, फिर इसका जो सर्कल है जिसने मजीद वीडियोज बनाई होती हैं, जो ये स्टारडम को एंजॉय कर रही होती है, फिर ये वो वीडियोज वायरल करवाती है। ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि इसके जो 6 दोस्त हैं जिनके साथ ये मीनार पाकिस्तान में इंटर होती है और ये वीडियो बना रही होती है टिकटॉक की, लेकिन उनमें से 3 दोस्त इसको बचा रहे होते हैं, बाकी के 3 वीडियोस बना रहे होते हैं। भाई तुम लोग क्यों नहीं बचा रहे? क्योंकि ये प्री प्लान था? क्या ये सारी मस्ती थी? क्या ये एंजॉयमेंट थी? क्या था? ये आप देख सकते हैं। अच्छा, चौथी बात, इसके खिलाफ अब बहुत बड़ा लोगों का एक माइंडसेट बन गया है। जो लोग कल तक इसकी सिंपैथी कर रहे थे, इससे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, इसके लिए एक नरम गोशा रखते थे दिल में, अब वो लोग खिलाफ हो गए हैं और वो लोग इसके खिलाफ अब ट्रेंड बना रहे हैं कि ये लड़की पूरी प्लांटेड थी और इसको एक साजिश के तहत इसको रखा गया, इसको मीनार पाकिस्तान में भेजा गया, ये वीडियो बनाई गई और इसने सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सारा काम किया। ये लड़की है कौन? ये लड़की आयशा अकरम है और इसका ताल्लुक शादरा लाहौर से है, ठीक है, और बेसिकली टिकटॉकर है और आयशा बेग ऑफिशियल के नाम से इसका टिकटॉक का अकाउंट है। और 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पे जाती है, वो सारा वाकया होता है। इसका कहना है कि मुझे लोग जो मेरे ऊपर जो 400 लोग लपकते हैं, मेरे कपड़े फाड़ते हैं, मुझे हवा भी उछालते हैं, मेरे साथ ज्यादती होती है, मैं बहुत टेंशन में चली जाती हूँ, मैं टॉर्चर होती हूँ, 2.5 घंटे तक 15 वाले नहीं पहुंचते और रिस्पॉन्ड नहीं आता, मुझे कोई बचाने वाला नहीं था। ये सारी इसकी कहानी है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीजें हकायक सामने आई हैं। अच्छा, जो वीडियो बनाने वाला शख्स जिसके साथ रेनबो जिसका नाम है, जो हमेशा एक साथ वीडियो बनाता है, वो इसको जो है वो कुछ पीछे से उसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर रहा होता है, वीडियो में आप देख सकते हैं। मगर कुछ 5-6 लड़के ऐसे होते हैं, उबाश लड़के, सिर्फ 5-6 लड़के जो इस पर लपकते हैं, जिसकी वजह से ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि जो 400 लोग जिसको इसने खुद इन्वाइट किया होता है एज अ फैंस के तौर पर उनको इनवाइट किया होता है, ये अब ये ब्लेम करती है बकौल आयशा अकरम की कि ये 400 लोग ही मेरे पर हमलावर थे। ये बहुत बड़ी ज्यादती है और झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि दिमाग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने आपको बताया कि वीडियो बनाने के बाद जब ये वीडियो सारा स्टारडम एंजॉय करती है, जब इसको हवा में उछाला जाता है, ये सुकून से घर जाती है। जब इसको पता चलता है कि मैं वायरल हो रही हूँ, मेरे लिए लोगों के दिलों में सिंपैथी है, तब ये बाकी वीडियोस वायरल करती है। अच्छा, फिर पुलिस इसके उसमें मुकदमा दर्ज करवाती है। ऑब्वियसली बहुत प्रेशर होता है इदारों के ऊपर कि लड़की के साथ ज्यादती हो रही है, तो इसको जो है फिर याद आता है कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। फिर ये FIR दर्ज करवाती है 400 लोगों के खिलाफ, नामालूम अफराद के खिलाफ। पहली राय लोगों की क्या है? लोगों की ये राय है कि ये गंदा लिबास पहन के गई थी, नाजेबा ड्रेसिंग थी इसकी, और जब आप ऐसी ड्रेसिंग करके निकलोगे तो बाजार में कोई भी शख्स आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखेगा। आप जब इस तरह का लिबास पहनोगे जो हमारे माशरे में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, हम लाख मॉडर्न बनने की कोशिश करें मगर उसको बुरा समझा जाता है, तो पहले लोगों की राय है कि ये अगर हयादार होती, अच्छा लिबास पहन के जाती, तो इसके साथ ऐसा नहीं होता। लोग इसके खिलाफ क्यों है, उसकी पहली रीजन मैंने आपको बता दी। दूसरी रीजन के लोग इसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं, लोगों ने कहा कि ये जो है खुद पुलिस के पास नहीं जाती, पुलिस इसको बुलाती है, फिर इसके खिलाफ FIR, इसके मुद्दईयत में लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होती है, फिर इसको याद आता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है क्योंकि ये इसने खुद किया है। ये दूसरे लोगों की राय है, क्योंकि 14 अगस्त को अगर ये इंसिडेंट होता है, 15 अगस्त को ये नहीं बोलती, 16 अगस्त को नहीं बोलती, 17 अगस्त को इस केस को बहुत जो है वो हाइप मिलती है, बाकी डेज में ये खामोश रहती है। तो लोग सवाल पूछते हैं कि इतने बेवकूफ हैं हम लोग। दूसरी रीजन। तीसरी रीजन क्या है? तीसरी रीजन ये है कि ये लोगों का ये ख्याल है कि ये हमदर्दियां बटोर रही है। इसने हमदर्दियां बटोरने के लिए लोगों से कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, अपने टिकटॉक के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इसने ड्रामा रचाया है, और लोग जो है इस वजह से भी इसको अब नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि ये एक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ 14 अगस्त के दिन।
तीसरे लोगों की राय है कि पहले ये इंटरव्यू देती है और फिर उसके बाद, यानी इस वाक्य के बाद ये आके यासिर जामी और इकरार हसन को इंटरव्यू देती है, जिसमें ये बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है और मुहर्रम के हवाले से इसका जिक्र होता है और ये अपने आप को बीबियों से जो है वो कंपेयर करने की कोशिश करती है। तो लोग इसमें बड़े तपते हैं कि तुम जैसी बेहया औरत ऐसी औरतों के साथ, पाकीज़ा औरतों के साथ अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती है। वीडियो बनाती है, उसके बाद ये इंटरव्यू देती है, फिर उसके बाद ये जाके टिकटॉक की वीडियो बनाती है। यानी एक लड़की के साथ इतना बड़ा वाकया हो जाता है कि जिसके लिए पूरा पाकिस्तान बोल रहा है, पूरे पाकिस्तान से आवाजें उठ रही हैं, और फिर वो लड़की नेक्स्ट डे ही टिकटॉक की वीडियो बना रही है। अजीब बात है। पांचवी बात यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि इसने पब्लिसिटी के लिए किया, यानी पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये किया, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस लड़की ने ये सारा ड्रामा किया, अपने लोगों को हायर किया, अपने ग्रुप के लड़कों को साथ लेके गई, वीडियोस बनवाई, लोगों को सेल्फीज के लिए बुलाया। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, आपको भी ये पता है कि जहां पे कोई वैसे भी कोई इंटरव्यू करने के लिए आए या कोई सेलिब्रिटी जाए तो लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन इसने इस चीज को गलत लिया। ये लोगों को पहले इकट्ठा करती है, अपने फैंस को, फिर उन्हीं पर कहती है कि मेरे खिलाफ ये लोग मुझे उछाल रहे थे, मेरे से ज्यादती कर रहे थे, मुझे हरासा कर रहे थे, और फिर उन लोगों को इसने 400 नामालूम अफराद की कैटेगरी में शामिल कर दिया। यानी कि जो लोग इसने खुद बुलाए एज अ सेलिब्रिटी स्टारडम को एंजॉय कर रही थी ये, और फिर उन्हीं लोगों के खिलाफ हो गई और फिर उन्हीं लोगों का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी हासिल की, सस्ती शोहरत हासिल की। अच्छा, चौथी बात, लोग ये कह रहे हैं कि हम मानने के लिए तैयार नहीं कि 400 लोग एक ही लड़की पर टूट पड़ते हैं। क्यों? क्या ऐसी क्या रीजन है? लोग कहते हैं कि हमारा माइंड ये चीज कबूल नहीं कर रहा, और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो सेंस है, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि घर के अंदर 4 लोग भी रहें तो उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोच डिफरेंट होती है। तो 400 लोग मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हैं 14 अगस्त वाले दिन, उन 400 लोगों का माइंड कैसे है कि इस लड़की पर लपक पड़े? भाई ये बात तो हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान की आवाम ऐसी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, औरतों के साथ ज्यादती होती है, जुल्म होता है, सबसे ज्यादा हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा मैं तकती हूँ इस बात पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चीज को गलत इस्तेमाल करें। अब 14 अगस्त के दिन आप पूरे पाकिस्तानियों पर, यानी एक मजमुए पर इल्जाम लगा दें कि सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, सारे मर्द ऐसे हैं। ऐसी बात नहीं है। आज भी लड़की को रिस्पेक्ट दी जाती है। गाड़ी में जब लड़की बैठती है किसी जगह पे, तो वहां पे मर्द उठ जाते हैं और उसको जगह देते हैं। बैंक में आप देखते हैं, बैंक के अंदर भी ऐसा होता है, सीट्स के साथ जो है वो मर्द हजरत उठ जाते हैं, वहां पे औरत बैठ जाती है। औरत को इज्जत आज भी दी जाती है। जो हयादार औरत होती है उसको रिस्पेक्ट मिलती है। आप खुद लोगों को जो है इस तरह की हरकतें करके लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करने की कोशिश करोगे, अट्रैक्शन लेने की कोशिश करोगे, फ्लाइंग किसिंग करोगे, और इस तरह की जब हरकतें करेंगे तो आप ऑब्वियसली लोग तो फिर इस तरह के इतने सेंस वाले नहीं होते हमेशा, क्योंकि हर तरह का क्राउड जो होता है उसकी एक अपनी मेंटेलिटी होती है। तो आप जब इस तरह की हरकतें करोगे, एक बंदे को खुद आप इस तरफ उसको ला रहे हो, तो ऑब्वियसली लोग जो है वो फिर इस तरह की हरकतें करेंगे। तो ऐसा ही इस बंदी के साथ हुआ। तमाम मर्दों को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की इमेज खराब करने की कोशिश की गई, एक एजेंडा था। और पांचवी बात है कि पंडित था, और लोग कहते हैं कि फंडेड एजेंडा था, क्योंकि पाकिस्तान को 14 अगस्त के दिन बदनाम करने की कोशिश की गई, क्योंकि इस टाइम इंडिया में भी ये टॉप ट्रेंड चल रहा है कि औरतें जो है पाकिस्तान में महफूज नहीं है और औरतों को वहां पे इज्जत नहीं दी जाती, और ये सारा ड्रामा क्रिएट किया गया, सिर्फ एक पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। ऐसी भी राय है लोगों की। अच्छा, आखिरी बात जिसकी वजह से लोग नफरत करते हैं, लोग ये कहते हैं कि अगर ये हयादार होती तो इसके साथ ऐसा ना होता। इसकी हरकतें ऐसी थी कि ये लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए अजीबो गरीब गस्चर्स दे रही थी, अजीबो गरीब जो है वो हरकतें कर रही थी, और इसकी वजह से लोग वहां पे इकट्ठे हो गए ज्यादा। तो इसने अब जो है ड्रामा कन्वर्ट किया इस चीज में कि लोग मेरे पे लपक पड़े, लोग मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे, मुझे हरासा कर रहे थे। तो ये सारी राय थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि औरत को हयादार होना चाहिए, और इस वीडियो से मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि इस लड़की के खिलाफ, बात ये थी कि मेरा मकसद ये था कि चीजें बहुत क्लियरली आप तक पहुंचे, वही चीजें आप तक पहुंचे जो हकायक हैं। ऑब्वियसली हर दिन रिसर्च चेंज होती है, क्योंकि नए नए फैक्ट्स आते हैं, नए नए चेहरे सामने आते हैं, उनके साथ नई इंफॉर्मेशन आती है। तो हमारा काम है कि हम आपके सामने हकायक रखें, फिर आप पे छोड़ दें कि आप उस चीज को कैसे लेते हैं, लेकिन चीज को बहुत अच्छे तरीके से, प्रिसाइज तरीके से आप तक पहुंचाना हमारा काम है। औरत को शर्म हया का जो एक लिबादा है वो ओढ़ना चाहिए, अपनी बाउंड्रीज,
अपने लिमिटेशंस का पता होना चाहिए। और जब आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, एक लिमिट्स में ज़िंदगी गुजारेंगे, आपको पता होना चाहिए मेरी लिमिट्स क्या हैं, मैंने कहाँ तक जाना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप पर कभी भी कुछ गलत हो सकता है। बहुत रेयर केसेस में होता है, मगर अगर आपकी ज़िंदगी बहुत प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग गुजरेगी, बहुत महदूद रहेंगे आप, यानी फजूल हरकतें नहीं करेंगे आप, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मर्द आप पर इस तरह का वार कर सकता है। या क्योंकि हम लोग इसी माशरे में रहे हैं, हम लोग भी अकेले ट्रैवल करते हैं, लेकिन औरत को हयादार होना चाहिए। उसकी अगर हरकतें ऐसी होंगी तो लोग फिर ऐसे करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, ये प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म है, इसको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि हक़ाइक़ लोगों तक पहुंचें और जो एजेंडा है पाकिस्तान को बदनाम करने का 14 अगस्त वाले दिन, वो फ्लॉप हो जाए लोगों का भी। और चाहे इस लड़की का था या चाहे इसको किसी ने प्लांट करके रखा था, उन लोगों का एजेंडा बिल्कुल नस्तो नाबूद हो जाए। वीडियो शेयर करें, अपना प्यारों का ख्याल रखें। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, इसमें रहें, इंजॉय करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।